भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसका लक्ष्य है लाखों भारतीय युवाओं को इंटर्नशिप दिलाना। पर सवाल ये है कि क्या ये बड़ी बड़ी बातें जमीनी हकीकत से मेल खाती हैं? तो आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 1 करोड़। ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का बस 5 साल का लक्ष्य है। तो आखिर ये 1 करोड़ का आंकड़ा है क्या? मतलब 10 मिलियन इंटर्नशिप्स। यही टारगेट है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का, जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था, ताकि युवाओं को नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कागजों पर तो ये स्कीम बहुत बड़ी और शानदार लगती है, पर जमीन पर इसकी हकीकत क्या है? जो वादा किया गया और जो असल में हो रहा है, उसमें कितना फासला है? तो सबसे पहले समझते हैं कि इस योजना के पीछे सोच क्या थी। इसे एक ऐसे मौके की तरह पेश किया गया था जो भारतीय युवाओं की पढ़ाई और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच एक पुल का काम करेगा। इस पहल के पीछे सरकार की सोच प्रधानमंत्री के इस बयान से एकदम साफ हो जाती है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को देश की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बताया गया है। तो ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, जिसे PMIS भी कहते हैं, है क्या? ये सरकार की एक ऐसी पहल है जो देश की टॉप कंपनियों में 1 साल की पेड इंटर्नशिप देती है। और इसका सीधा सा मकसद है कि जो हम कॉलेजों में पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्री को चाहिए, उसके बीच के गैप को भरा जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गई विजन की बात। अब देखते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है। मतलब अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसे क्या करना होगा। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये स्कीम किसके लिए है। उम्र होनी चाहिए 21 से 24 साल के बीच और आवेदक फुल टाइम नौकरी या पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और परिवार में कोई पक्की सरकारी नौकरी पर ना हो। और हाँ, एक और खास बात, IITs और IIMs जैसे बड़े संस्थानों के ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोसेस को काफ़ी सिंपल रखा गया है, सब कुछ ऑनलाइन है। PMIS पोर्टल पे जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपने प्रोफाइल बनाइए और बस अपनी पसंद की 5 इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद पोर्टल खुद ही आपकी प्रोफाइल कंपनियों को भेज देता है। तो अगर कोई सिलेक्ट हो जाता है तो उससे मिलेगा क्या? देश की टॉप 500 कंपनियों में से किसी एक में पूरे 12 महीने की इंटर्नशिप, हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड, ज्वाइन करते ही 6,000 रुपए का एक मुश्त ग्रांट और साथ में सरकारी बीमा योजनाओं का कवरेज और आखिर में एक सर्टिफिकेट तो है ही। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके नतीजे। मतलब शुरुआती दौर यानी पायलट फेज में परफॉर्मेंस कैसी रही। चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इन नंबर्स को ठीक से समझने के लिए पहले ये टाइमलाइन देख लेते हैं। योजना अक्टूबर 2024 में शुरू हुई। इसका दूसरा राउंड जनवरी 2025 में आया और जुलाई 2025 तक शुरुआती डेटा हमारे सामने आ गया। तो देखिए, शुरुआत में तो लोगों में जबरदस्त जोश था। पहले ही राउंड में 1,81,000 युवाओं ने मिलकर 6 लाख से भी ज्यादा आवेदन कर दिए। इतने सारे एप्लीकेशंस में से कंपनियों ने पहले राउंड में 82,000 लोगों को इंटर्नशिप के लिए ऑफर दिए। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी बदलने लगती है। 82,000 ऑफर्स में से सिर्फ 28,000 उम्मीदवारों ने ही ऑफर को एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप था। और जो फाइनल नंबर है वो तो और भी चौंकाने वाला है। आखिर में सिर्फ 8,700 लोगों ने ही इंटर्नशिप ज्वाइन की। ये दिए गए ऑफर्स का 10% से कुछ ही ज्यादा है। तो अब सवाल ये है कि अप्लाई करने वालों से लेकर ज्वाइन करने वालों तक के सफर में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? चलिए इसके पीछे की चुनौतियों को समझते हैं। हाँ, यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। आवेदनों की इतनी बड़ी संख्या और असल में ज्वाइन करने वालों के बीच इतना बड़ा गैप क्यों? जब इसकी वजहें खोजी गईं तो कई बातें सामने आईं। सबसे पहली बात तो स्टाइपेंड। बड़े शहरों में 5,000 रुपए में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, बहुत से युवाओं तक इस योजना की सही जानकारी ही नहीं पहुंची। कई बार ऐसा भी हुआ कि इंटर्नशिप का लोकेशन या काम आवेदक की पसंद का नहीं था। और शायद सबसे बड़ी बात, इस इंटर्नशिप के बाद नौकरी पक्की नहीं। और इन सारी चुनौतियों का असर सीधे सीधे बजट पर दिखा। आप सोचिए, नवंबर 2025 तक इस स्कीम के लिए जो बजट दिया गया था उसका सिर्फ 4% ही इस्तेमाल हो पाया था। ये दिखाता है कि फंड्स का कितना कम यूज हो रहा है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। वादा क्या था और हकीकत क्या निकली, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ देखिए, वादा था 5 साल में 1 करोड़ इंटर्नशिप का,
और हकीकत, पहले राउंड में सिर्फ 8,700 ज्वाइनिंग। वादा था कि ये स्कीम रोजगार का एक पुल बनेगी, पर हकीकत में पैसों और दूसरी मुश्किलों की वजह से ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा रहा। वादा था कि ये पूरी तरह से फंडेड पहल होगी, लेकिन असल में फंड्स का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक शानदार सोच के साथ शुरू हुई ये योजना क्या ज़मीनी हकीकत की इन चुनौतियों से पार पा सकेगी? क्या ये अपने वादे और प्रदर्शन के बीच के इस गहरी खाई को कभी भर पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा।